ancient past. The molten rock material find their way to the surface from asthenosphere. The material in the upper mantle portion is called magma. Once it started moving toward the crust or it reaches the surface, it is referred to as lava. The material that reaches the ground includes lava flow, elastic, volcanic bombs, ashes, dust, gases such as nitrogen compound, sulfur compound, and in minor amount क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। हिंदी में ज्वालामुखी और उसके प्रकार। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख तथा तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है वह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। धरातल पर पहुंचने वाले इन पदार्थों में लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूल कण, गैसें जिनमें नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक तथा कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन तथा आर्गन शामिल होते हैं। टाइप्स ऑफ वोल्केनो। Volcanoes are classified on the basis of nature of eruption and the forms developed at the surface. First, shield volcanoes. Barring the basalt flow, the shield volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth. Hawaiian volcanoes are the most famous examples. These volcanoes are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. The upcoming lava moves in the form of a fountain and throws out the cone at the top of the vent and develop into cinder cone. ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यह ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु कोण बनाता है जो सिंडर शंख के रूप में विकसित होता है। सेकेंड, composite volcano. These volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lava than basalt. These volcanoes often result in explosive eruption. मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे, गाढ़ा एवं चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। यह प्रायः ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडाश्म पदार्थ, राख भी धरातल पर पहुँचते हैं। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं।
इनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। थर्ड, caldera. These are the most explosive of the earth volcanoes. They are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. The collapsed depressions are called caldera. ज्वालामुखी कुंड यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर यह इतने विस्फोटक होते हैं कि इनमें विस्फोट होता है तब वह ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए विध्वंसगर्त लावा के गिरने से जो गड्ढ बनते हैं ज्वालामुखी कुंड कॉल्डेरा कहलाते हैं। Flood basalt provinces. These volcanoes outpouring highly fluid lava that flows for long distances. The Deccan Trap from India, presently covering most of the Maharashtra plateau, are a much larger flood basalt province. बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। यह ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। मिड ओशनिक volcanoes. These volcanoes occur in the oceanic areas. There is a system of mid-oceanic ridges, more than 70,000 km long stretches through all the ocean basins. The central portion of this ridge experiences frequent eruptions. मध्य महासागरीय कटक। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई हैं। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। इस प्रकार महासागरीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से प्रशांत महासागर के चारों ओर जो रिंग ऑफ फायर है, उसमें कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस प्रकार इन 5 प्रकार के ज्वालामुखी मुख्य रूप से हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इनकी तीव्रता तथा इनसे बनने वाली आकृति के आधार पर इनके ये विभाजन किए गए हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी के ये 5 प्रकार मुख्य हैं जो अपनी विस्फोट बनने वाली आकृति के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हैं तथा इनके द्वारा बनने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में भी हम जानेंगे। तो ज्वालामुखी के ये 5 प्रकार में पहला शील्ड वोल्केनो, दूसरा कंपोजिट वोल्केनोज, तीसरा काल्डेरा, चौथा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस और 5वां मिड ओशनिक रिज वोल्केनोज हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने ज्वालामुखी के 5 प्रकार के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इन ज्वालामुखियों द्वारा बनी हुई विभिन्न स्थलाकृतियों, लैंड फॉर्म्स और फीचर्स के बारे में जानेंगे।